दाक्षायणी नाम के जंगल में तरह तरह के पक्षी रहने लगे। उसी जंगल में रहे कबूतर और कौवा अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती को देख के बाकी पक्षी आपस में बातें करते थे। उन दोनों की दोस्ती देख के बहुत सीख सकते हैं रे। वो दोनों एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं रहे। हाँ यार, वो एक दूसरे को कभी गलत नहीं समझते। उन दोनों को देखने से मुझे तो कभी कभी बहुत जलन होती है यार। ऐसे जंगल में रहे सारे पक्षी उनकी दोस्ती के बारे में बातें करते हैं। दूसरी तरफ कबूतर और कौवा मिलके मकई की फसल उगाते हैं। उस फसल को वो दोनों संभाल के देखने लगे। हाँ, बस और थोड़े ही दिनों में ये फसल हमारे हाथ आएगी। उससे इतने दिनों की हमारी मेहनत दूर हो जाएगी ना। ऐसे बहुत खुशी से कबूतर कौवे से कहने लगे। तब कौवे ने, हाँ, इस फसल के लिए हम बहुत मेहनत किए। हम सब से बचा के रखे कबूतर। सभी पक्षियों को हमारी फसल पर बहुत नजर है ना। हाँ यार, बस थोड़े दिन हमें संभाल के रहना है। ऐसे बातें करने लगे। उसके बाद अगले दिन कौवा और कबूतर मिलके मकई के खेत को आते हैं। कबूतर फसल को बहुत ध्यान से देखने पर कहीं कहीं मकई थोड़े कम नजर आते हैं। कौवा, उधर देखो, कल रात को कोई यहाँ आके थोड़े मक्के तोड़ के गए। हाँ यार, मुझे कल ही शक हुआ। पर इतनी हिम्मत कौन करेगा? हम ऐसे ही छोड़ देने से थोड़े दिनों में हमारे लिए एक भी मक्का नहीं बचेगा। तो क्या करें? आज से रात के समय हम दोनों में से एक इस फसल का पहरा करना है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो आज रात को मैं रहूंगा, कल तू रहना। ऐसे कौवा कहती है। तब कबूतर हाँ कहती है। उस दिन रात को कौवा उस मक्के की फसल को पहरा करने लगी। सुबह कबूतर आके देखने पर सभी मक्के रहते हैं। तब कबूतर ने, देखी ना, हम पहरा करने से हमारे खेत में चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। हाँ यार, आज रात को तू पहरा करना। ऐसे कबूतर से कहती है कौवा। तब कबूतर हाँ कहती है। उस दिन रात को कबूतर पहरा करने लगी। सुबह कौवा आके देखने पर कबूतर सोई रहती है। कौवा कबूतर को नींद से उठाकर, रात को पहरा करना मतलब ऐसे सो जाना नहीं। उधर देखो, थोड़े मक्के कोई तोड़ के चले गए कबूतर। अरे यार, मैं रात भर जागी रही। ऐसे कबूतर कहती है। पर कौवा कबूतर की बातों पर यकीन नहीं करती। उस दिन रात को फिर से कौवा पहरा करने लगी। कौवा पहरा करने पर एक भी मकई चोरी नहीं होता। पर कबूतर पहरा करते समय मकई चोरी होते हैं। उससे कौवा हर समय कबूतर को डांटने लगी। कौवा कहती है कबूतर के वजह से ही मकई चोरी हो रहे हैं। कौवे की बातें कबूतर को बहुत बुरा लगे। एक दिन एक तोता आकर, कबूतर, 2 दिनों से मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, पर मैं वो बात तुमसे कहने के बाद तू बुरा नहीं मानेगी ना। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती कबूतर। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जल्दी बताओ बात क्या है तोता। ऐसे पूछती है। तब तोते ने, कबूतर, तेरे मकई के खेत में हर रोज थोड़े मकई चोरी हो रहे हैं ना? हाँ तोता, तुझे कैसे पता? उन चोरों को क्या तुमने देखा है? हाँ देखी, पर मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं होगा। पहले बताओ ना। तेरे मकई चुराने वाली और कोई नहीं, तेरी बेस्ट फ्रेंड कौवा ही है। ऐसे कहती है तोता। तब कबूतर तोते की बातों पर गुस्से से, ये क्या कह रही हो तोता? मेरी दोस्त कौवा ऐसे नहीं करेगी। अंधेरे में तुझे गलतफहमी हुई होगी। मुझे पता है कबूतर, तू यकीन नहीं करेगी, पर मैं अपने आँखों से देखी। कहते हैं ना, घर में चोर को भगवान भी नहीं जान पाते। उसके बाद तेरी मर्जी। ऐसे कह के चली जाती है तोता। उसकी बातें सुनकर कबूतर सोच में पड़ जाती है। क्या तोता सच कह रही है? नहीं तो हम दोनों की दोस्ती तोड़ने के लिए ऐसे कह रही है। ऐसे सोचती है। तब उसे एक आइडिया आता है। उस दिन रात को पहरा करने मैं जाऊंगी कह के खेत के पास जाती है कबूतर। अगले दिन कौवा खेत के पास आकर देखने पर फिर से थोड़े मक्के कम लगते हैं। तब कौवे ने, अरे,
फिर से सो गई क्या? मेरी बात तो नहीं समझ रही कबूतर। ऐसे फिर से डांटने लगी। तब कबूतर ने, तेरी दोस्ती से मुझे तो ऐसा होना ही था, ऐसे कबूतर कहती है। तब कौवे ने, क्या हुआ? क्यों ऐसे कह रही है? अब और नाटक मत कर। कल रात को मैं सारे मक्के को ब्लू कलर लगाई। जो भी मक्के तोड़ेंगे उनको वो कलर लग के धूप पड़ते ही वो लाल रंग में बदल जाएंगे। देखना तू लाल रंग में बदल गई, ऐसे कहती है। तब कौवा उसका शरीर देखने पर वो लाल रंग में हो जाती है। मुझे माफ करो कबूतर, पैसों के लालच में मैं ऐसे की। कौवे की बातें सुनकर कबूतर ने, तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे पूछ लेती। ये फसल पूरा मैं तुम्हें दे देती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। चली जा यहाँ से। कबूतर चली जाती है। एक अच्छे दोस्त को धोखा देने पर उस जंगल में रहे सारे पक्षी कौवे को उस जंगल से भगा देते हैं। चिंटू नाम की नर चिड़िया और बेबी नाम की कौवा दोनों दोस्त हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदलकर दोनों शादी करने का निर्णय करते हैं। चिंटू, हमारे निर्णय से पता नहीं हमारे घर में मानेंगे या नहीं। जब भी शादी का टॉपिक आता है तब मेरी माँ कहती है मेरी शादी मेरे मामा से करेगी। पता नहीं अभी क्या होगा। तू डर मत बेबी, हम अपने बड़ों को मनाएंगे ना, ठीक है? हमारे जात अलग है ना। तुम अलग जाति के पक्षी हो और मैं अलग जाति की पक्षी हूँ। शायद वो नहीं मानेंगे। कोई माने या ना माने, हम दोनों शादी करके साथ जिएंगे, ठीक है? ऐसे चिड़िया कौवे को हिम्मत दिलाता है। दोनों वहाँ से निकल के कौवे के घर जाते हैं। कौवा चिड़िया को घर ले जाकर परिचय करा के, माँ, मैं चिंटू नाम के चिड़िया से शादी करना चाहती हूँ। दया करके हमारी शादी करो, ऐसे पूछती है। तब माँ कौवे को गुस्सा आकर, ये हमारे जाति का नहीं है ना, तू इससे शादी कैसे करोगी? ये शादी नहीं होगी। लेकिन तू इसी पक्षी से शादी करना चाहती है तो घर से निकल जा। दोनों को घर से निकाल देती है। चिंता मत करो बेबी, चलो मेरे घर चलते हैं। मेरे पापा मेरी बात जरूर सुनेंगे। दोनों वहाँ से निकल के चिड़िया के घर जाते हैं। वहाँ भी दोनों पक्षियों को बुरा अनुभव होता है। ये बेकार काम हमारे जाति के पक्षियों को पता चलने से मेरी इज्जत चली जाएगी। आना है तो तुम अकेले आओ, लेकिन अगर तुझे प्यार ही चाहिए तो घर से निकल जा, ऐसे पिता कहता है। तब दोनों पक्षी वहाँ से दूर जाकर बिना किसी के ही वो शादी कर लेते हैं। आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। हम अपनी खुद की जिंदगी जिएंगे बेबी। पहले हमें रहने के लिए घर चाहिए चिंटू। अभी के अभी घर मुश्किल है। पहले हम एक अच्छे पेड़ को ढूंढ के वहाँ घोंसला बनाएंगे, उसके बाद सोचेंगे, ऐसे चिड़िया कहता है। दोनों 4 दिन मेहनत करके एक पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाते हैं। उस घोंसले में दोनों पक्षी खुशी से रह के जंगल में मिले आहार खाकर आराम से जीने लगे। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से बहुत जोरों की बारिश पड़ने पर पेड़ गिर के घोंसला टूट जाता है। चारों ओर बाढ़ का पानी भर जाने पर चिड़िया कौवे को लेकर उसके घर जाता है, पर उसका पिता बेरहमी से, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। चाहिए तो दोनों जाके मर जाओ, पर इस घर में मत आओ, ऐसे कहता है। वहाँ से कौवा और चिड़िया अपमान के बोझ से बहुत दूर उड़ के जाने लगे। चिंटू, मैं इस शर्म के बोझ से जीना नहीं चाहती। हाँ बेबी, मैं भी जीना नहीं चाहता। ऐसे दुखी होके जाते समय बीच रास्ते में बड़े बड़े बैंगन उगे पेड़ को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। अरे, बैंगन का पेड़ इतना बड़ा है क्या? सच, इतने बड़े बैंगन मैं अभी तक नहीं देखी। ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है। उनकी बातें सुन के वो पेड़ ऐसे कहने लगी, हाँ, मैं एक माया बैंगन पेड़ हूँ। मेरे बैंगन बहुत बड़े हैं। ऐसे पेड़ बातें करना दोनों पक्षी आश्चर्य हो जाते हैं। हो, तू माया पेड़ है तो तेरी माया शक्तियों से हमारी मदद करोगी? ऐसे चिड़िया पूछता है। तब पेड़ ने, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम जीना नहीं चाहते।
बिना दर्द के क्या तुम हमें मार डालोगी? ऐसे पूछता है। तब पेड़ शॉक होके तुम दोनों असल में क्यों मरना चाहते हो? जरा मुझे बताओ। पेड़ पूछती है। तब चिड़िया और कौवा उनकी कहानी सुनाते हैं। उनकी परेशानी जानकर पेड़ को पक्षियों पर दया आके इतनी छोटी सी वजह से मरना चाहते हो? ये गलत है। जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना ठीक नहीं है। तुम्हारी परेशानियां आज से नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें एक बैंगन का घोंसला देती हूँ। वो बहुत मजबूत रहेगा। वो तुम्हारे साथ हवा में भी उड़ेगी। वो पेड़ बहुत बड़ा बैंगन के घर को उन पक्षियों को देती है। उससे दोनों बहुत खुश होते हैं। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे पेड़, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कृतज्ञताएं कह के बैंगन के घोंसले में रह के वो खुशी से जीने लगे।